वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पंजाब में गवर्नेंस के इश्यूज़ पे। कशमाला तारिक साहिबा, पंजाब में कीमतें जो प्राइस हाइक है उस पे भी पंजाब हुकूमत ने कोई खातिर खा इकदाम नज़र नहीं आए और फेडरल गवर्नमेंट से ये इल्ज़ाम लगता है कि चीनी की कीमत 72 रुपये रोकने पे नाकाम रही है पंजाब हुकूमत। क्या ये पंजाब हुकूमत का फेलियर है? लेकिन जी ये सबका फेलियर है, ये पूरी हुकूमत का फेलियर है, ये टीसीपी का फेलियर है, ये गवर्नेंस ऑल ओवर द कंट्री का फेलियर है, ये रॉन्ग डिसीजंस हैं, ये स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉमर्स मिनिस्टर, स्टार्टिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक मिनिस्टर सिटिंग इन द पार्लियामेंट अप देयर। शुगर माफिया का भी कोई रोल है? देखिए जी, व्हाट इज अ माफिया? मुझे बताएं, वीट माफिया नहीं है। शुगर तो इतनी इस्तेमाल करते हैं, वीट की रोटी तो हम हर रोज खाते हैं। 500 रुपए सपोर्ट प्राइस से बढ़ा के आज 1100 रुपए वीट की प्राइस है, वो माफिया नहीं है। और एग्रीकल्चरिस्ट कहता है कि अगले वीट प्राइसेस आ रहे हैं और अगर एक्सपोर्ट करने की इजाजत ना मेरी गुजारिश सुने कि वीट जो है वो हम किसको फायदा हुआ है? ये 700 रुपए का एग्रीकल्चरिस्ट को हुआ है ना, वो कहता है मैंने टैक्स नहीं देना। सबसे ज्यादा फायदा एग्रीकल्चरिस्ट को हुआ है, वो कहता है मैंने टैक्स नहीं देना, मेरे पे टैक्स नहीं लगाओ। इसी तरह गन्ने की सपोर्ट प्राइस कहां से शुरू हुई? 50 रुपए से बढ़कर अब 200 से ऊपर चली गई है। 250 रुपए पे गन्ना बिक रहा है और उस पे भी फार्मर गन्ना बेचने पे तैयार नहीं है। सिंध की हम आपके टीवी पे पढ़ते रहे कि फार्मर्स ने गन्ना बेचने से इनकार कर दिया। सो वो किसके अंदर? वो भी एग्रीकल्चरिस्ट है। So the point is, what is a mafia? You have cement mafia, you have every cartel down here. So the word mafia, we have mafia of leadership. Leaders का माफिया है, जो वो चाहते हैं वो किसी और को अंदर नहीं घुसने देते। So गुजारिश ये है, कुछ माफिया लीडर्स के नाम बताएंगी? माफिया है ना जो बैठे हुए टॉप पे और किसी और को अंदर घुसने नहीं देते। So that is a mafia. और ये जिस तरह इन्होंने नाम लिया 18वीं तरमीम में माफिया ने वो काम किया जो माफिया को सूट करता था। बाकी आम आवाम का तो उसमें इस्तेसाल कर दिया कि जनाब 17(4) निकाल दी कि पार्टी के अंदर जमहूरियत ही ना हो, जो बोले उसको बाहर निकाल के फेंक दो। आर्टिकल 63 के अंदर ये पावर्स दे दी कि पार्टी प्रेसिडेंट भी रहे और वो बाकी ओहदे भी होल्ड करे। सो ये माफिया नहीं तो ये क्या है बताएं? एक हम चीनी के माफिया के पीछे पड़ गए। और चीनी का माफिया किसका है? 80 शुगर मिल्स किसकी हैं? उसमें से 60 शुगर मिल्स नॉन पॉलिटिशियंस की हैं और 30 शुगर मिल्स जो हैं, क्योंकि आई सिट ऑन कॉमर्स कमेटी आल्सो एंड फाइनेंस कमेटी आल्सो एंड वी हैव एनालाइज्ड इट मेनी टाइम्स। सो रे दे के ब्लेम गेम भी किस पे आती है? पॉलिटिशियन पे आती है। व्हाट अबाउट दोज 60? इसी तरह जिन्होंने लोन्स राइट ऑफ कराए उसमें मेजॉरिटी 90% वाज पीपल हु वी डोंट नो, बिजनेसमैन, राइट? और आप ब्लेम कर देते हैं हाँ सियासतदानों ने लोन राइट ऑफ कराए। अगर वो 10% सियासतदान है तो उस 90% के ऊपर आप क्यों नहीं बात कर रहे जिन्होंने लोन राइट ऑफ करके बेनिफिट किए और जो ये सब कुछ रन कर रहे हैं? और जिन्होंने होर्डिंग की लोन माफ किसके कहने पे होते हैं? मेरी गुजारिश सुनिए, वो बैड लोन्स राइट ऑफ करते हैं नेशनल बैंक या जो गवर्नमेंट ZTBL है वो शो करता है जो गवर्नमेंट ओन बैंक है। प्राइवेट बैंक्स नहीं इस तरह का काम करते। दूसरी चीज ये है कि जब आप इसके ऊपर बात करते हैं तो होल्डर्स को जाके कौन पकड़ना है? दैट इज द मैकेनिज्म हु इज मेकिंग मनी। मिलों ने तो बेच दी चीनी, बाहर निकल गई। अब वो होल्डर जो लेकर बैठा है में ज्यादातर मिले तो शायद सियासतदानों के पास है। नहीं, गलत है। टोटल नहीं जी, टोटल 83 मिल्स है। 83 है और उसमें से 13 जो है वो उन लोगों की है जो इस वक्त पॉलिटिक्स। नहीं, मैं तो पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। हमने कैलकुलेट किया था अराउंड 30 जो हैं वो पॉलिटिशियंस की हैं, बाकी जो 60 के करीब हैं वो मोर देन 2/3 जो है वो लोग बिजनेसमैन हैं और वो सीधा सीधा बिजनेस करते हैं। और ये जो चीनी का बहरान पैदा हुआ है, अगर बर वक्त चीनी इंपोर्ट कर ली जाती तो ये बहरान पैदा ना होता। और टीसीपी अभी भी रिलीज करती टाइम पे। अब ये अच्छा, अब यानी बर वक्त चीनी इंपोर्ट करने के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने प्राइम मिनिस्टर को 3 मरतबा ये कहा कि जनाब चीनी इंपोर्ट कर लें, ये इस वक्त है। अगर हमने ये ना किया तो चीनी का बहरान पैदा हो जाएगा सीजन के आखिर में, लेकिन नहीं किया गया। और वहाँ पे जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, हमारी ये इतलात हैं कि वहाँ पे जो है जिस माफिया की आप बात करें उन लोगों ने मैनेज किया हुआ था कि ये चीनी जो है ये इंपोर्ट ना की जाए, ताकि हम अपनी वही जो 58-59 रेट था तो हम इसको जो है वो और टीसीपी भी उन्हीं लोगों को दे रही है जिधर से वो पैसे बना रही है। वो जो दे रहे हैं ना, वो जो अपने टेंडर्स दे रहे हैं या अपने कोटास दे रहे हैं, वो भी उन लोगों को दे रहे हैं जो पैसे बना रहे हैं। अपने प्रोग्राम में ये आज बात आप बिल्कुल यानी इसको रिकॉर्ड कर लें कि अब जो पंजाब गवर्नमेंट के पास वीट का जो स्टॉक है, अगर इसको अगले 1 माह के अंदर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी जाती, जिसके लिए चीफ मिनिस्टर ने 2 मरतबा
वर्बली रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर को, और अब आखिर जो है वो थक के ख़त भी लिखा है ताकि ऑन रिकॉर्ड आ जाए बात। अगर ये ना इजाज़त दी गई तो आप यकीन करें कि जिस तरह से चीनी की प्राइस तो गई ना ऊपर, तो ये गंदम की प्राइस जो बिल्कुल क्रैश कर जाएगी और ज़िम्मेदार जो है वो रुल जाएगा वो। और उसके बाद नहीं, अच्छा गंदम का लोगों को prices खाने भी को आएगा। रोटी तो मिलेगी। नहीं, लेकिन खाने को उगाना रोटी छोड़ मिलेगी, लेकिन देंगे। वो भी तो गरीब काश्तकार बात जो करें। 2 एकड़ का, 3 एकड़ का, 4 एकड़ का मालक, वो तो मारा जाएगा। लेकिन मेरी बात सुने, जो सपोर्ट प्राइस होती है वो बड़े जिम्मेदार की उठती है, छोटे जिम्मेदार की तो फिर वही 750 पे उठती है, उसको तो वो प्रॉफिट मिलता ही नहीं 1-2 एकड़ वाले का। वो जो बोरियां नहीं, उठती है वो गवर्नमेंट जिसकी उठाने जाती है वो बड़े जिम्मेदार की नहीं, उठाने लेकिन जाती है, हमने इस छोटे मतलब जिम्मेदार को मैनेज कोई किया फायदा था नहीं कि होता। हमने 900 से ऊपर जो है वो छोटे किसान को लेके दिया, लेकिन इससे जो है ये बड़ी बड़ी तबाही आएगी और आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बिल्कुल जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। राना सल्लल्लाहु साहब 183 बिलियन की लोन लाइबिलिटी कैसे बन गई है पंजाब हुकूमत की? यहाँ तो बहुत गुड गवर्नेंस है। नहीं, ये गंदम खरीदी है ना, गंदम हमारे पास स्टॉक 183 बिलियन रुपीस राउंड अबाउट, ये को तकरीबन 200 अरब के करीब जो है ये टोटल उस वक्त ये ख़रीद हुई थी। तो अब उसमें से कुछ लोन जो है वो क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमें ग़ालिबन 2.5 या 3 जो है वो 3 मिलियन मीट्रिक टन गंदम जो है वो आप हमारे पास रिजर्व में रहने दें, तो उसकी लाइबिलिटी भी शिफ्ट होनी है, ट्रांसफ़र होनी है फेडरल गवर्नमेंट को, तो वो भी नहीं हुई। तो इसी तरह से बाकी स्टॉक हमारे पास पड़ा है और अगर हमें इजाज़त मिल जाए एक्सपोर्ट करने की तो ये सारी लाइबिलिटी जो है ये बिल्कुल ऑफ हो जाएगी और फिर अगले साल गंदम खरीदने के लिए जो है वो हमें लोन अवेलेबल हो जाएगा। कशमाला तारिक साहिबा, क्या आप समझती हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं ओवरऑल गवर्नेंस के हवाले से वो पंजाब में भी उसी तरह इम्प्लीमेंट हो रही हैं या कि डिफरेंसेस हैं बिटवीन द पंजाब गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट? मैंने तो कोहेरेंस कहीं देखी नहीं जी, ना फेडरल गवर्नमेंट के अंदर देखी आपस में किसी मिनिस्ट्री में, ना ये तो फिर एक मुख्तलिफ सूबा है और यहाँ पे इनकी हुकूमत है और ऊपर पीपल्स पार्टी की है, यहाँ पे PMLN की है। तो मेरा ख्याल में ये हम अल्लाह ही चला रहा है, जो सिस्टम चला रहा है। इन्होंने तबाही में दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई, क्योंकि कहीं पे पॉलिटिकल इंटरेस्ट आ जाते हैं, कहीं पे पॉलिटिकल क्लैशेस आ जाते हैं, कहीं पे वो जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं वो हमें कहीं देखने में नहीं दिखते कि जो विजन और पॉलिसी और उस तरीके के साथ हमारे मुल्क को चला सकें। जिस तरह रिजर्व्स थे पूरे मुल्क के ओवरऑल और जो हमारी स्टैंडिंग थी, वो हमने देखा है कि कितनी जल्दी हमारा ग्रोथ रेट 8% से कहाँ पे 2% के ऊपर आ गया है और कोई ऊपर उठने के अभी हालात हमें दिख नहीं रहे। और RGST IMF का दिया हुआ तोहफा है जिसको इम्पोज करने के लिए हुकूमत कलाबाजियां खा रही है, और अगर वो नहीं आता तो ये तनख्वाहें भी नहीं दे सकते। आप देख रहे हैं, आज ही मैं देख रही थी पॉपुलेशन की मिनिस्ट्री के अंदर वो लेडी हेल्थ वर्कर्स ने खुदकुशियां करनी शुरू कर दी तनख्वाह ना मिलने पे। सो दिस थिंग इज अक्रॉस द बोर्ड। जिस लॉ एंड ऑर्डर की ये बात करें, ये डाके, ये चोरियां, ये बढ़ती रहेंगी क्योंकि हैव नॉट्स बढ़ते जाएंगे जब रोटी पूरी नहीं हैव नॉट्स होगी। बढ़ते जा रहे हो और पंजाब में इसमें क्या हालात हैं, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे एक वक्फे के बाद।